करंट अफेयर का अगला वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर। पिछला लेक्चर कैसा रहा करंट अफेयर का, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चलिए देखते हैं, आज जो करंट अफेयर है 7 पॉइंट्स हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में उड़ीसा और त्रिपुरा इन दो राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि उड़ीसा के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो रघुवर दास हैं, तथा त्रिपुरा के जो नए गवर्नर अर्थात राज्यपाल बनाए गए नल्लू इंद्रसेना रेड्डी हैं। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तथा उड़ीसा के रघुवर दास नए राज्यपाल उड़ीसा के नियुक्त किए गए हैं। अगर इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो उड़ीसा के इस समय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, प्लस उड़ीसा वही राज्य जहां पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़ी झील चिल्का झील स्थित है। चिल्का उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, ठीक है। तथा त्रिपुरा के बारे में देखा जाए तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो किसी पड़ोसी देश से 3 ओर से घिरा हुआ है, अर्थात त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत के एकमात्र देश है जो किसी भी देश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बाकी कोई भी ऐसा भारत का राज्य नहीं है जो किसी अन्य देश से 3 ओर से घिरा हुआ हो। क्लियर। तथा अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल जो है स्पेशली आर्टिकल 155 में राज्यपाल के पद की बात की गई है। राज्यपाल किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात अनुच्छेद 153 में कही गई है। 153 में कहा गया कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि अब एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कई बार एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को संभाले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से 7वां संविधान संशोधन 1926 के तहत ये सुधार किया गया कि अब से अनुच्छेद 334 के में सुधार किया गया था और ये कहा गया कि अब प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, तथा एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल की 2-3 बातें और जान लें, जैसे कि राज्यपाल देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल वैसे 5 साल का होता, लेकिन मुख्यतः ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है इनके पद से, या ये स्वयं से भी त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। राज्यपाल राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करता है, तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। ये कुछ मोटी मोटी चीजें राज्यपाल के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला चीज तो ये पता होना चाहिए कि भाग 6 में राज्यपाल की बात की गई है और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के पद की बात की गई है। क्लियर। आगे चक्रवात की बात की जाए तो चक्रवात इस समय 2 चक्रवात आ रहे हैं, एक बंगाल की खाड़ी तथा दूसरा अरब सागर में। ये यहाँ मैं मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चक्रवात जो तेज है ये अरब सागर में आएगा, ठीक है। और हमून जो चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में आएगा। तो यहाँ पर आप लोकेशंस भी देख सकते हैं, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी में। ये अफ्रीका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये यमन या ओमान, और ये है भारत, आपका हमारा प्यारा भारत। इधर प्रशांत महासागर, ये है आपका मलेशिया थाईलैंड वाला एरिया, और इसके नीचे आप आ जाएंगे इंडोनेशिया, ठीक है। तो इन चक्रवातों की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है, ठीक है। और तेज चक्रवात जो स्पेशली केरल के तट पर काफी हिट करने वाला है, और जो हमून चक्रवात है, हमून स्पेशली उड़ीसा तट पर हिट करने वाला है। तो हमून तेज से ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हमून से ज्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, जिसकी वजह से अब ये पूरब से पश्चिम की ओर आएगा तो भारत के पूर्वी तट पर टकराएगा, जिसकी वजह से भारत में ज्यादा नुकसान होने का चांस है।
ठीक है। तेज पश्चिम की ओर ही जाएगा, तो इधर यमन और ओमान की सीमाओं पर टकराएगा तेज, इसलिए तेज से भारत में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन केरल के तट पर नुकसान होने के चांसेस है, ठीक है। तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बड़े होते हैं लेकिन नुकसानदेह कम होते हैं, ना के बराबर। उससे फायदा ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ जो आता है वो शीतोष्णकटिबंध या शीतोष्ण चक्रवात का ही एक रूप है। उसी की वजह से बाद में पश्चिमी विक्षोभ आता है, और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बाद में अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती है और रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है, ठीक। तेज नाम जो है इसको भारत ने दिया है, और हमून जो है ईरान ने दिया है। किसने दिया? ईरान ने हमून नाम दिया है, और तेज नाम भारत ने दिया है। स्पेशली RSMC मतलब रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC का फुल फॉर्म होता है। RSMC का ही के तहत ही ये टोटल सेंटर बने होते हैं, और दुनिया में अर्थात दुनिया में 6 टोटल RSMC सेंटर हैं, जिनमें से एक भारत में है। भारत में जो है ये स्पेशली इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं। इन 13 देशों में भारत है, और इसका ये सिर्फ फंडा है, जैसे कि पहले जो चक्रवात आते थे तो ऑस्ट्रेलियन स्पेशली जो पत्रकार होते थे तो इन चक्रवातों को नाम जो करप्ट नेता होते थे उनके नाम पर रखते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इन पे काफी काम वर्क हुआ, और फिर इन चक्रवातों के नाम जो पत्रकार होते थे खासकर वे अपने गर्लफ्रेंड पर नाम पे रखने लगे, लेकिन वो धीरे धीरे आकर फिर एक संस्थाएं बनी, RSMC एक सेंटर बनाया गया। इसकी तर्ज पर टोटल 6 सेंटर बने हैं दुनिया में, जिनमें से एक भारत में है। और भारत में जो है भारत, पाकिस्तान, ईरान, ये यमन, ओमान, सऊदी अरब, ठीक है, ये सारे देश, म्यांमार, थाईलैंड, ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये कुछ 13 प्रमुख देश हैं, और हर देश 13-13 नाम देता है, ठीक है। हर देश 13-13 नाम देता है एक बार, और फिर जो 13 नाम जब समाप्त हो जाते हैं फिर से प्रक्रिया होती है, फिर से देश 13-13 नाम देते हैं। इस प्रकार से जो तेज चक्रवात आ रहा है इसका नामकरण भारत ने किया, और हमून जो चक्रवात आ रहा है इसका नामकरण ईरान ने किया। हमून बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है, और तेज अरब सागर में आने वाला चक्रवात है, ठीक। बाकी 2-3 चक्रवातों की अगर बात करूं मैं, तो विपर्जय स्पेशली अभी हाल ही में नवंबर में ही मई में आया था। वैसे चक्रवात आप देखते हैं तो 2 महीनों में 2 स्पेशली सीजन आपको नजर आते हैं। एक मई और जून में चक्रवात आते हैं, दूसरा अक्टूबर और नवंबर में चक्रवात आते हैं। क्योंकि चक्रवात आने की जो कंडीशन है वो 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 27 डिग्री टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर होगा तो चक्रवात की कंडीशंस नहीं क्रिएट होंगी, नहीं बनेंगे, ठीक है। इस वजह से पहले जो चक्रवात थे वे मई और जून वाले जो थे तो ज्यादा नुकसानदेह होते थे कंपेरिजन एज ए अक्टूबर और नवंबर के। लेकिन अब अक्टूबर और नवंबर के चक्रवात भी काफी नुकसानदेह चक्रवात होते हैं। क्लियर? आगे तो विपर्जय जो चक्रवात है ये स्पेशली आया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन 4-5 राज्यों को इसने हिट किया था, ठीक है। और विपर्जय का जो नामकरण है ये बांग्लादेश ने किया था। तथा फिर एक चक्रवात आया था मोचा स्पेशली आया था आपका बांग्लादेश को इसने हिट किया था मोचा। और मोचा जो नाम था इसलिए नाम दिया था ओमान ने, ठीक, यमन ने नाम दिया था। मोचा नाम यमन ने दिया था, लेकिन हिट किसको किया था? बांग्लादेश को किया था। किसने? मोचा ने। एक चक्रवात आया था साओला स्पेशली चीन में आया था, दक्षिण चीन एरिया में आया था, ठीक है, चीन में। और एक था इल्सा काफी सुर्खियों में रहा है, ठीक है। और इल्सा चक्रवात जो है मुख्यतः ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था, इल्सा चक्रवात, ठीक। तो ये रहे कुछ प्रमुख चक्रवात। तो जैसा कि मेरा उद्देश्य है करंट के साथ स्टैटिक को ऐड करके चलना, ठीक है। तो आप टेंशन मत ले, बहुत अच्छा करंट अफेयर हम अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। धोरडो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। धोरडो का स्पेशली कच्छ कहने के लिए गुजरात में है। इसको यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। किसको? कच्छ जिले में स्थित पड़ता है धोरडो गांव। धोरडो
को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, ये उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन चक्र को लॉन्च किया है किसने? सीबीआई ने। ऑपरेशन चक्र है क्या? स्पेशली ऑपरेशन चक्र जो साइबर बेस्ड जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, यानी कि पैसे रुपए संबंधी जो अपराध होते हैं, उनको कम करने के उद्देश्य से, जैसे कि आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फोन आया और उसने पूछा आपका एटीएम ये नंबर है, ये नंबर है, आप ये बताइए, आपके साथ ये कुछ कंपनी, ये बैंक के आपको कुछ फायदा देना चाहते, कुछ इंटरेस्ट में आपका लाभ होगा, जिसकी वजह से आप बताते चले जाते, फिर वो कहते कोड आया, कोड बता देते, और ऐसे करके आपके बैलेंस से, आपके अकाउंट से बैलेंस वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अर्थात एक प्रकार से स्कैम, धोखा, ठीक है, होता है। तो इन सबसे बचने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। चक्र 1 जो 2022 में लॉन्च किया था, चक्र 2 फिर से 2023 में लॉन्च किया सीबीआई ने। ठीक, और इसके सहयोग के लिए अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, इसके 2 सहयोगी कंपनियां हैं, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। अगला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसलिए उत्पादन और निर्यात, उत्पादन और निर्यात दोनों में चीन अग्रणी है, लेकिन अब चीन ने कहा हम ग्रेफाइट का निर्यात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या है? तो पहली चीज तो पता होना चाहिए, उत्पादन और उपभोग, सॉरी निर्यातक दोनों में चीन प्रथम है ग्रेफाइट में। ठीक है, प्लस ग्रेफाइट पे के निर्यात पर प्रतिबंध या बैन किस देश ने लगा दिया? तो चीन ने। अब जैसे जो बैटरियां होती है, स्पेशली बैटरियों में एक कैथोड रॉड होती है और एक एनोड होती है। जो कैथोड होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, कैथोड ये पॉजिटिव होती है, और एक एनोड होती है ये निगेटिव होती है। जो निगेटिव होती है, निगेटिव चार्ज जो करती है रॉड, उसको ग्रेफाइट की जरूरत होती है। इसलिए अब ग्रेफाइट को इसने बैन कर दिया है, और ग्रेफाइट काफी कीमती है। ठीक है, आगे मिशन महिला सारथी स्कीम, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम है। मिशन महिला सारथी स्कीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बसों में कुछ बसें अब चलाई जाएंगी या चलाई गई हैं, उन बसों में ड्राइवर और प्लस कंडक्टर दोनों ही महिलाएं होंगी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो अर्थात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में के नेतृत्व में ये कदम उठाया गया, मिशन महिला सारथी स्कीम। बसों में महिलाओं ही ड्राइवर होगी, महिलाएं ही क्या होंगी? कंडक्टर होंगी। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। लेकिन कब से मनाया जाता है? तो 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक, 2018 से 24 जनवरी। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था, इसलिए हम प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ स्पेशली चिकन के लिए फेमस है। ठीक है, चिकन एक कपड़ा की वैरायटी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में भी है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशली एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा मैं एक एक करके। तो ये रहा करंट अफेयर, करंट प्लस स्टैटिक चलाने का मेरा उद्देश्य है। तो कैसा रहा लेक्चर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।